आश्रव को रोकने के लिए बहुत सारे साधन हैं। मनोवचन काय की चेष्टा के माध्यम से कर्मों का आश्रव होता है, तो उसको रोकने का नाम संवर कहा है। किंतु वो कर्म रोकें कैसे? रोकने के लिए बहुत सारे साधन हैं। पात्र के अनुरूप अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से भी कर्म को रोका जा सकता है। बार बार चिंतन करने का नाम अनुप्रेक्षा है। पुनः पुनः चिंतन उसी को किया जाता है। आप बहुत जल्दी विकल्प में आ सकते हैं, ऊब सकते हैं, तो ऊबने से काम नहीं चलने वाला। तत्व को बार बार दोहराया जाता है। स्वरूप समझने के बाद भी उसी को रिपीट किया जाता है। मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। इसके बाद भी ट्रीटमेंट के लिए वह खड़ा हुआ है। अब क्या कहें महाराज, हैं? अपनी अपनी बार भी कह रहा है और उपचार भी जारी है। उपचार का निषेध नहीं, किंतु मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। ये चढ़ाला में पंक्ति पढ़ते हैं। मरण से कोई भी बचा नहीं सकता। वह इंद्र भी आ जाए तो भी मरण से बचाने में वह असमर्थ सिद्ध होता है। यदि देवों के द्वारा, क्षेत्रपाल आदि के द्वारा, मंत्र तंत्र इत्यादि के माध्यम से यदि हम मरण से बचा सकते हैं, ऐसा यदि मानते हैं, तो वह स्वयं इंद्र मरण को प्राप्त हो रहा है। अपने आप के मरण से वह स्वयं बचा नहीं पा रहा है, फिर वह दूसरे को कैसे मरण से बचा सकता है? अपनी अपनी बात कहा है। आयु क्षयेन मरणम। आयु का जब क्षय हो जाता है तो निश्चित रूप से मरण अनिवार्य है। जब ये सिद्धांत है, बल्कि यह यथार्थ सत्य है, इसमें कोई भी अयथार्थता नहीं, यही भूतार्थ माना जाता है। भूतार्थ की चर्चा तो करते हैं कि सत्य क्या है। सत्य तो जो अविनश्वर है वह सत्य है, और जो पर्यायें हैं वे मिटती चली जाती हैं, यह भी यथार्थ सत्य है। मोह के कुछ चिन्ह हैं, आपने अध्ययन किया हो। कितने प्रकार के मोह के चिन्ह होते हैं, पढ़ा है आपने? थोड़ा सा पढ़ लीजिए, शायद मुझे स्मरण है, प्रवचन सार की वह कारिका हो सकती है कि अट्ठे अजदा गहनम करुणा भावोय मनुत रियेसु विषयेषु य प्रसंगो मोहस्सेदानि लिंगानि। ये मोह के चिन्ह हैं। मोह किसको बोलते हैं महाराज? मोह की क्या पहचान है, उसकी क्या सिम्टम्स है? तो आचार्य कह रहे हैं कि अट्ठे अजदा गहनम, पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण करना ही यह प्रथम मोह का चिन्ह है। जैसा पदार्थ का स्वरूप है, उस स्वरूप के अनुरूप उसको ग्रहण करते हैं तो मोह का अभाव हो सकता है। किंतु पदार्थ का जैसा स्वरूप नहीं है,
वैसा ग्रहण करना ये मोह के बिना बनता नहीं है। और मोह हमेशा यथार्थ स्वरूप से विपरीत ही पदार्थ को दर्शाता है, जिसका नाम मोह है। मुह्यते इति मोह, वो मोहित करता है। हाँ, यथार्थता का बोध बिना सम्यक दर्शन के संभव नहीं है। सम्यक दर्शन के अभाव में पदार्थ का यथार्थ ग्रहण नहीं होता, और सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी पदार्थ का यथार्थ स्वरूप ज्ञात होने के बावजूद भी वह मोह को छोड़ नहीं पाता, क्योंकि श्रद्धान का विषय मात्र बना है। आचरण के अपेक्षा से वह अभी भी कोसों दूर खड़ा है। श्रद्धान मात्र है कि वस्तु नश्वर है, इसके बाद भी उसकी सुरक्षा का भाव रखता है। इसलिए कहा जा रहा है, जब आयु कर्म के आधार से आपका जब जीवन चल रहा है, जितने भी प्राण हैं वो उन सभी प्राणों का यदि कोई राजा है तो वह आयु है। आयु समाप्त हुआ, एक समय के लिए भी वह टिक नहीं पाएगा, उस पर्याय में दूसरे पर्याय को वह प्राप्त कर लेता है। ये सिद्धांत है। जब अपनी बात कहा है तो फिर मरण से भीति क्यों होती है? श्रद्धान भी यथार्थ है और फिर भी मरण से डर रहा है। ये सब क्या है बोलो? मरण से भीति क्यों? जब श्रद्धान हो चुका है तो फिर बाद में भीति नहीं होनी चाहिए, कायदे से देखा जाए। किंतु सराग सम्यक दृष्टि वह हमेशा वीतराग भाव से वंचित रहता है। इसलिए सराग दशा में शरीर के प्रति राग विद्यमान रहता है। इसका अर्थ है सराग सम्यक दृष्टि का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन तो है किंतु वह राग सहित है। किसके प्रति राग? पर वस्तु के प्रति राग होता है। उसमें भी निकटवर्ती जो पदार्थ है वह शरीर है, और शरीर के प्रति जिसका मोह समाप्त हो गया उसको मृत्यु से भीति नहीं, प्रतिकार का वह भाव नहीं करता, क्योंकि यथार्थ बोध हो चुका है। हम हमारे उपचार से, हमारे बचाने से वह बच नहीं पाएगा, क्योंकि आयु कर्म का अंत आ चुका है। अकाल मरण से बचाया जा सकता है, किंतु सकाल मरण से किसी को अभी तक न बचा पाए, न बचाने की कोई उम्मीद है। तो ऐसे स्थिति में न मे मृत्यु कुतो भीति, मेरा मरण ही संभव नहीं, यानी जीव का कभी भी मरण नहीं होता, फिर भीति किस बात को लेकर के होती है? यह सर्प है, अजगर है, व्याघ्र हैं, और भी जो हिंसक पशु हैं, उनसे भीति क्यों होती है? उनसे भीति इसलिए होती है क्योंकि जिसको मरण से भीति है उसी को उन जीवों से भय उत्पन्न होता है। एक छोटा सा बालक है, उसे ज्ञात नहीं है कि सर्प क्या वस्तु है, वह हाथ से उठा रहा है उसको, वो खेल रहा है उसके साथ, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि यह काटेगा तो मरण को प्राप्त हो जाएंगे। उसे ये ज्ञात नहीं कि मरण क्या वस्तु है और जीवन क्या वस्तु है, इससे वह परिचित नहीं है। इसलिए उसके अंदर कोई भी डर नहीं, वह खिलौना समझ करके उसके साथ वह खेलता रहता है। और मान लो माँ ने देख लिया, तत्काल दौड़ करके उससे छुड़ाती है। सोचो वो क्यों भाग करके आ रही है, उसको भीति है माँ को, मतलब भीति का ज्ञान हो गया जिसे, उसी को भीति होती है। घर में किसी का अवसान हुआ है,
सारे सारे परिवार के लोग जो है शोक मग्न हैं, इसके उपरांत भी वह नवजात शिशु, उसको कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता। अभी भी शव विद्यमान है घर में, और सारे सारे जो है ना शोकाकुल है, किंतु उसे ज्ञात नहीं छोटे शिशु को कि मरण क्या होता है। शव के सामने भी बिठा दो उसको, उसको उस शव से कोई भीति नहीं है। वस्तुतः द्रव्यादि निमित्त वशात, इसीलिए कहा है कर्मणा फल प्राप्ति उदय। वह उसके लिए द्रव्य नहीं, क्षेत्र नहीं, वह काल नहीं है। क्योंकि नो कर्म का जब तक ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता, तब तक वह हमारे लिए यह अहितकारी अनिष्टकारी है, ये हितकारी है, ये इष्ट है, इसका बोध उसे नहीं हो पाता। और बोध होने के उपरांत भीति उत्पन्न होती है। जब अपनी अपनी बार आप कह रहे हो, फिर भीति क्यों उत्पन्न होती है? जिजीविषा, जीने की इच्छा क्यों बनी रहती है? जब मरना निश्चित है, अनिवार्य है, तो आने दो मरण, देख लेंगे उसको। ऐसा नहीं होता, बहुत कठिन होता है। कहना सरल है, श्रद्धान फिर भी होना ये अलग विषय है, किंतु प्रैक्टिकल वो उसमें फेल हो जाता है। और इसी को बोलते हैं सराग दशा। राग के साथ श्रद्धान है, इसलिए वह भीति उसको होती है। और जब समय वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, फिर उसको कोई भी भीति नहीं होती, और वह बुद्धि पूर्वक जहाँ पर हिंस्र वन्य पशु हैं वहाँ पर जा कर के साधना करने के लिए वह कटिबद्ध हो जाता है। ये क्षण वह है जिस क्षण में उन्हीं वस्तुओं से वह डर रहा था, भयभीत था, अपनी रक्षा की बात करता था। अब अपनी रक्षा की बात नहीं, आत्मा की रक्षा करो। और आत्मा की रक्षा कैसे करेंगे? राग द्वेष मोह से आत्मा की रक्षा करोगे तो आपको अविनश्वर सुख का लाभ हो सकता है। आत्मा की रक्षा करो। गोपनम इति गुप्ति, जिसके माध्यम से आत्मा की रक्षा होती है उसका नाम गुप्ति कहा है आचार्यों ने। इसलिए डरो नहीं, नहीं तो यहीं डरे रहोगे। डरना नहीं चाहिए, पर वस्तु से हमेशा भीति उत्पन्न होती है। इसका अर्थ पदार्थ का ज्ञान होने के उपरांत भी उसकी दृष्टि द्रव्य की ओर नहीं जा रही है। किसकी ओर जा रही? द्रव्य अर्थात धन की ओर दृष्टि जाती है उसकी। द्रव्य अर्थात वस्तु का स्वरूप है, और द्रव्य का अर्थ धन भी होता है। धन के माध्यम से अपनी जीवन की रक्षा करना चाहता है, जबकि धर्म के माध्यम से आत्मा की रक्षा होती है। किंतु यह बात समझ में नहीं आती है, बहुत कठिन है। लेकिन कठिन हो कर के भी निरंतर हम प्रयासरत रहेंगे तो निश्चित रूप से यथार्थ पदार्थ का बोध हो सकता है। इसलिए अट्टे अजिदा गहनम, पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण करना यह मोह का चिन्ह है। हाँ? भूतार्थ अब बोल देते हैं, लेकिन मोह के कारण वह भूतार्थ अर्थात सत्यार्थ वह साइड में रह जाता है और पुनः वह व्यवहार में उलझता चला जाता है। अच्छे अच्छे साधक भी इसमें फेल हो सकते हैं, और फेल होने में आश्चर्य नहीं, पास होने में आश्चर्य है। उत्तुंग पर्वत है,
और पर्वत के ऊपर तूफान चल रहा है, आंधी जिसको बोलते हैं। और उस तूफान में उस उत्तुंग शिखर पर्वत के शिखर पर यदि किसी ने दीपक जला दी और वह दीपक बुझ जाए, इसमें आश्चर्य नहीं, किंतु फिर भी यदि दीपक जल रहा है तो इसमें आश्चर्य है। उसी प्रकार इस पंचम विषम काल में कोई फेल हो रहा है, इसमें आश्चर्य नहीं। फेल होने वालों की संख्या तो ज़्यादा रहेगी, अल्प बहुत फेल होने की संख्या ज़्यादा, और पास होने वाले तो बिल्कुल एकांत कोई पास हो पाता है। ये स्थिति है। मोह रूपी आंधी चल रही है और सम्यक दर्शन रूपी दीपक को सुरक्षित रखना है। और सम्यक दर्शन रूपी दीपक एक बार बुझ जाए तो पुनः सम्यक दर्शन को हम प्राप्त कर लें, खेल नहीं है, बहुत दुर्लभतम वस्तु है। भोजन थोड़ी कहना है हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे। कैसे प्राप्त कर लोगे? प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मोह के कारण वस्तु तत्व का यथार्थ स्वरूप ज्ञात नहीं हो पाता, और ज्ञात होने के उपरांत भी तदनुरूप अपना जो जीवन है उसमें ढालना और अत्यंत दुर्लभतम माना गया है। इसलिए अयथार्थ वस्तु का जो ग्रहण है वह मोह के कारण ही होता है। मोह का अभाव हो जाए तो पर वस्तु के प्रति दृष्टि समाप्त हो जाएगी। वीतराग सम्यक दर्शन के बिना मोहनी कर्म का क्षय, अर्थात अवशिष्ट जो चारित्र मोहनी संबंधी कर्म हैं उनका क्षय करने के लिए संयम की बड़ी आवश्यकता है। ये बहुत अच्छा मैं विषय दे रहा हूँ, वह ये है कि दर्शन मुनि की क्षपणा के लिए केवली और श्रुत केवली का पादमूल अनिवार्य माना है, किंतु चारित्र मुनि की क्षपणा के लिए केवली श्रुत केवली की कोई आवश्यकता नहीं, वैराग्य की आवश्यकता है। और वैराग्य हो जाएगा तो वह समोचरण से भी बाहर जाकर के सुदूर एकांत में जाकर के वह ध्यान लगाता है तो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ये वीतराग सम्यक दर्शन में ही ये क्षमता है। संपूर्ण रूप से मोह का क्षय जो होगा वह वीतराग चारित्र के द्वारा, वीतराग सम्यक दर्शन के द्वारा ही संभव है। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करना अलग वस्तु, किंतु सराग दशा से ऊपर उठ करके द्रव्य का चिंतन करके वैराग्य को बनाए रखना ये बहुत अलग विषय है। इसलिए भिन्न भिन्न पात्र हैं, उन पात्रों के अपेक्षा से निर्जरा के स्थान भी अलग अलग हुआ करते हैं। एक साधन नहीं है, भिन्न भिन्न पात्र होते हैं। मिथ्या दृष्टि की जो सामान्य निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा, अर्थात जो सम्यक दर्शन के सम्मुख जो मिथ्या दृष्टि है, जो अंतर्मूर्त के उपरांत जिसे सम्यक दर्शन उत्पन्न होना है, तो उस मिथ्या दृष्टि की जो निर्जरा सामान्य रूप से हो रही है उससे असंख्यात कर्मों की निर्जरा सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के प्रथम समय में होती है। और उसमें जो निर्जरा हो रही है उससे असंख्यात कर्मों की निर्जरा देश संयमी की होती है। उससे असंख्यात कर्मों की निर्जरा महाव्रती की होती है। इस प्रकार ये आगे आगे उत्तरोत्तर लगभग 11 स्थान बताए हैं। ऊपर के स्थानों का मैं वर्णन इसलिए करना नहीं चाहता कि वो बहुत सूक्ष्म विषय है,
वह जन साधारण का विषय नहीं होने के कारण ये मुख्य रूप से 2-3 स्थान हैं जिनमें परस्पर में निर्जरा की ओर ध्यान देते हैं तो उत्तरोत्तर निर्जरा की मात्रा बढ़ती गई है। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करना अलग विषय और सराग दशा से अपने आप को ऊपर उठाना ये बहुत कठिन कार्य है। अनुवृत्ति पंचम गुणस्थान वर्ती जो साधक है, मान लो पहले भी हमने एक बार बात रखी थी, पुनः उसको रिपीट कर लूँ क्योंकि अणुपरीक्षा तो हमें करनी है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक क्षुल्लक अथवा ऐलक महाराज हैं, मान लो उसने 8-10 दिन का उपवास का संकल्प लेकर के बैठा है और सामायिक में वह लीन है, और एक इधर महावर्ती मुनि महाराज आहार चर्या को संपन्न करने के लिए निकले हैं और येषणा समिति पूर्वक रसनेन्द्रिय का विजय करते हुए आहार ले रहे हैं, और उनकी निर्जरा जो होगी उस ऐलक जी से भी असंख्यात कर्मों की निर्जरा वो करते हैं। तो इसलिए भोजन करने में निर्जरा हो गई महाराज। तुलना किसके साथ की जा रही ये ध्यान रखो। तुलना पंचम गुणस्थान वर्ती जो उत्कृष्ट श्रावक है उसके साथ मुनि महाराज की तुलना की जा रही। तो मुनि महाराज की निर्जरा उस उत्कृष्ट श्रावक से जो ऐलक बन चुके मात्र एक लंगोट शेष है। इसके उपरांत भी पंचम गुणस्थान से ऊपर नहीं उठ पा रहे वो। क्यों? परिग्रह का सद्भाव है। और महाव्रती जो होते हैं संपूर्ण रूप से बाहरी परिग्रहों का विमोचन करके दिगंबरत्व को अंगीकार किया है, तो वह 6ठे-7वें गुणस्थान में वो विचरण कर रहे हैं। इसलिए आहार लेते हुए भी उस समय वह स्वाध्याय उनका चल रहा है, इसलिए असंख्यात कर्मों की निर्जरा वो कर रहे हैं। तो इसलिए कि वस्तुतः मोह का पूर्णतः अभाव हुए बिना वीतरागता प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ तक कुंद स्वामी ने कहा है, वह मुनि महाराज भी क्यों न हो, यदि सराग दशा में आए हैं तो उनकी निर्जरा जो होगी वह वीतराग दशा की अपेक्षा से अल्प मात्रा में निर्जरा होगी। क्योंकि शुभोपयोग आत्मक जो चारित्र की परिणति है उसके द्वारा साक्षात केवल ज्ञान संभव नहीं है, और साक्षात केवल ज्ञान जो उत्पन्न होता है वह वीतराग चारित्र, जो कि वीतराग सम्यक दर्शन के साथ अविनाभाव संबंध रखने वाला वह वीतराग चारित्र, जिसके माध्यम से वह केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। समो शरण में प्रभु विराजमान हैं और उनके चरणों में गणधर परमेष्टि विराजमान हैं, और वो भगवान की स्तुति भगवान की वंदना कर रहे हैं, और भगवान के द्वारा जो दिव्य ध्वनि खिरी गई है उसका आलम्बन लेकर के उपदेश देने में तत्पर हैं। इसके उपरांत भी गणधर परमेष्टि ही कह रहे हैं कि उपदेश देते समय, वंदना करते समय, स्तुति आदि जो शुभोपयोगात्मक जो प्रवृत्ति है, चारित्र की प्रवृत्ति, उसके साथ केवल ज्ञान संभव नहीं है, और उनको भी वीतरागता का अनुभव नहीं हो पा रहा है सराग दशा में। और आजकल इस प्रकार की भी चर्चा करने वाले स्वाध्यायशील बंधु हैं जो चतुर्थ गुण स्थान में ही उनको वीतरागता का अनुभव होने लगा है। ये सब क्या है? ये आगम विपरीत चर्चा ठीक नहीं है। आम व्यक्ति की धारणा क्या होगी? इसलिए हमारा सबके लिए यही कहना है कि आप स्वाध्याय करें, किंतु जो मूल आगम हैं
आचार परंपरा से आया हुआ जो आगम है, उस आगम को लेकर के तत्व चर्चा करो। यदि मान लो ज्ञान नहीं हो रहा है और जिसको आगम का अच्छे ढंग से ज्ञान हो चुका है, उनसे आप ज्ञान प्राप्त कर लो तो ज़्यादा बेटर है। अन्यथा अपने मन के अनुरूप ही अर्थ लगाता चला जा रहा है। वह ये कहना चाहते हैं कि महाराज आप वीतरागी हैं तो हम भी कछु कछु, हम भी वीतरागी हैं। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी जो कषाय है, सम्यक दर्शन का घात करने वाली वह कषाय है, उसका अनुदय हमें भी हो चुका है। तो कषाय के अभाव में वीतरागता आती है, तो अनंतानंदी का हमने अभाव कर लिया है, इसलिए हम भी वीतरागता के अधिकारी हो गए। ये सब गलत है, क्योंकि पूर्णतः कषाय का अभाव जब तक नहीं होगा तब तक वह सराग दशा बनी रहती है। संपूर्ण कषाय का अभाव हुए बिना अब सोचो, वीतराग छदमस्त किसको बोला है? चौथे गुणस्थान वाली वर्ती को बोला है क्या? उमा स्वामी महाराज ने तत्पर सूत्र तो पढ़ लो थोड़ा। महाराज हम तो पर्व के दिनों में पढ़त है, तो पर्व के दिनों में पढ़ लो। फिर पढ़ना नहीं, केवल अर्थ सहित पढ़ने का प्रयास करिए। उमा स्वामी महाराज ने 11वें और 12वें गुणस्थान वर्ती जो साधक हैं, जिनको निर्ग्रंथ संज्ञा है, वो वीतराग छदमस्त माने जाते हैं। क्योंकि छदमस्त इसलिए लगाया है, अभी भी घातिया कर्मों का पूर्णतः क्षय नहीं किया है उन्होंने, इसलिए उनको सर्वज्ञ की संज्ञा नहीं दी गई है। इसलिए वीतराग सर्वज्ञ अलग है और वीतराग छदमस्त 11वें 12वें गुणस्थान वर्ती, जहाँ पर यथा क्या चारित्र का संवेदन कर रहे हैं, उनको वीतरागी कहा है। और आप खड़े हो गए चतुर्थ गुणस्थान वर्ती वीतराग सम्यक दर्शन स्वीकार कर रहे हैं। ये सब कुछ आगम से विरुद्ध चर्चाएं हैं। इनके माध्यम से सम्यक दर्शन कभी भी उत्पन्न होने वाला नहीं। इस प्रकार विपरीत यदि आगम का अर्थ लगाओगे तो फिर वह आगम न रह करके आगमाभास के कोटि में आ जाएगा। ये ध्यान रखो। कुंद कुंद स्वामी ने क्या कहा? कुंद कुंद स्वामी ने गाथा नहीं लिखी, उन्होंने ग्रंथ लिखा है। किसी एक गाथा को आप हाईलाइट करके बिना टीका का आलम्बन लिए यदि अर्थ लगाओगे तो मन गणंत ही अर्थ निकलेगा। भले तुम गणंत का त्याग कर लो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मन गणंत अर्थ नहीं निकालना, उसके माध्यम से मार्ग दूषित होता चला जाता है। मार्ग को सुरक्षित रखिए। आप यदि चारित्र के क्षेत्र में आगे बढ़ पाओ तो ठीक, नहीं बढ़ पाओ तो हमें कोई भी विकल्प नहीं है, किंतु मोक्ष मार्ग का यथार्थ स्वरूप का विश्लेषण होना चाहिए। नहीं है तो एक बार मार्ग दूषित होगा तो कईयों का अहित हो जाएगा और उसका श्रेय तुम्हें जाएगा। इसलिए जो स्वाध्याय करते हैं और कराते हैं, उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि कुंद कुंद देव क्या कहना चाहते हैं। सम्यक दर्शन का जहाँ कहीं भी अध्यात्म ग्रंथों में वर्णन आता है, वहाँ पर वीतराग सम्यक दर्शन को लेकर के वो वर्णन करते हैं। और वीतरागता कहाँ से प्रारंभ होती, वह सारा डिटेल वर्णन आपको समयसार अथवा प्रवचनसार ग्रंथ की टीका में आपको अवलोकन करने के लिए मिलेगा। इसलिए आपको ये चाहिए कि आप अर्थ लगाइए, किंतु मन के अनुरूप नहीं, किंतु आगम के माध्यम से आपको अर्थ निकालना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण करना ये मोह का बहुत बड़ा चिन्ह माना जाता है। और दूसरा क्या है? करुणा का अभाव। करुणा का भाव नहीं, वहाँ पर संधि हो गई है। करुणा भावो, यानी करुणाया अभाव, करुणा भाव। करुणा का जो अभाव है वो मोह का चिन्ह है। और कई लोग अर्थ लगाते हैं करुणा का
अभाव मोह का चिन्ह, ये भी विपरीत अर्थ हो गया। समस्या ये खड़ी हो रही हमारे सामने। कम से कम संस्कृत का ज्ञान भी रखना चाहिए। वहाँ पर समासांत पद है, करुणा यहाँ अभावः करुणा भावः, तो वहाँ संधि हो गई, करुणा अभाव ऐसा अर्थ निकलेगा, ये ध्यान रखो। तो करुणा का जो अभाव है वह मोह का चिन्ह है, करुणा करना मोह का चिन्ह नहीं। बड़ी समस्या खड़ी हो रही है और मंच पर बैठ करके वह शास्त्र का वाचन कर रहे हैं। आप सोचो विचार करो, क्या वाचन करोगे? आगम के अनुरूप करो, हित मित और मिष्ट वचनों का प्रयोग करो। अण्वीच भाषणम च पंच, आगम के अनुरूप अर्थ लगाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बाधा नहीं, जिसको समझ में आता है गुरु होते हैं, उनके पास जा कर के आप जिज्ञासा रखिए। जिज्ञासा का स्वरूप ही वर्तमान में बदल गया है। हमें बहुत पीड़ा होती है ये सब सुनते हुए। आज व्हाट्सएप का जमाना आ गया है और जिज्ञासा का समाधान होता है। आगम पढ़ा नहीं और जिज्ञासा रखते चले जाते हैं, और उसका समाधान यदि आगम के आधार से नहीं देंगे तो निश्चित रूप से समाज का अकल्याण हो जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। जो गोपनीय विषय है उसको भी व्हाट्सएप के माध्यम से उसका प्रचार किया जा रहा है, ये बिल्कुल आगम विरुद्ध प्रचार माना जाता है। ये धर्म का प्रचार नहीं है, इसको तत्काल रोकना चाहिए। और रोकने के लिए हम आपके लिए आह्वान कर रहे हैं। आपका कर्तव्य होता है, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जीते जी धर्म को समाप्त नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े आचार्यों ने गुफाओं में रह करके आत्म साधना करते हुए आगम की रचना की है, और उसका दुरुपयोग करने के लिए जो खड़ा है उससे बढ़कर के और कोई भी अप्रभावना नहीं हो सकती। गुरुदेव का भी यही कहना था। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा था और गुरुदेव ने ये सुनाया था कि तुम प्रभावना नहीं कर सको तो कोई बाधा नहीं, किंतु तुम्हारे निमित्त से अप्रभावना नहीं होनी चाहिए। यही प्रभावना है। इसमें जोश के साथ कहा जा सकता है, क्योंकि आगम की रक्षा अथवा मार्ग की रक्षा नहीं हो सकती है, और ये आज बहुत आवश्यक है। जगह जगह मीडिया के माध्यम से जो गोपनीय जो विषय है उसको सड़क पर लाया जा रहा है, और आप आंख मेज करके बैठे हैं, ये ठीक नहीं। आपका परम कर्तव्य है, दायित्व है आपका। मात्र श्रवण कह सकता है, उसकी कहने की सीमा हो सकती है, एक मर्यादा है, किंतु आप सब कुछ अपने योग्यता के अनुरूप जो अप्रभावना हो रही है उसको रोकने के लिए आपको कटिबद्ध होना चाहिए। इस प्रकार गुरुदेव की आज्ञा है, ये ध्यान रखो। गुरुदेव आज्ञा दे करके गए हैं, उपदेश भी दे करके गए हैं। उन्होंने जो जो संकेत दिए हैं उनका अनुपालन हमें अक्षरशः करना है। कोई करता है तो ठीक, नहीं करता है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं, लेकिन आप लोग जिम्मेदार हैं। मैं कहाँ तक कह सकता हूँ, कहने की सीमा होती। हमें विवाद नहीं करना, किंतु सच्चे देवगुरु शास्त्र इसको सुरक्षित रखना चाहिए। मार्ग सुरक्षित रहता है, मार्ग का अच्छे ढंग से आप अध्ययन करिए। करुणा का जो अभाव है मोह का चिन्ह माना जाता है, और उपदेश में ये दिया जा रहा है कि करुणा का अभाव मोह का चिन्ह। ये गलत बात है, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि प्रशम सम्यक अनुकंपा ये सारे सम्यक दर्शन के अंग हैं, और अनुकंपा का अभाव हो जाएगा
तो ऐसी स्थिति में दया धर्म का ही अभाव हो जाएगा। इसलिए अहिंसा धर्म की आराधना करने वाले आप लोग सभी हैं। अहिंसा यह विश्व धर्म है। इसकी रक्षा करने के लिए आगम के अनुरूप ही हमें यथा योग शक्ति के अनुरूप आचरण भी करना है और सही सही ज्ञान हमें आगम के माध्यम से और गुरुओं के उपदेश के माध्यम से ही मिल सकता है। और एक और मोह का चिन्ह वह यह है विषयेषु प्रसंगः, विषयों में अति प्रसंग जिसको बोलते हैं वह मोह का चिन्ह माना जाता है। विषयों के प्रति जो आसक्ति का भाव है वह भी एक मोह का चिन्ह। इसके माध्यम से वह संसारी प्राणी अधोगति का पात्र बनता है। इसलिए विषयों के प्रति रुझान कम होना चाहिए। हाँ, आसक्ति को कम करिए। धीरे 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 आप धर्म की आराधना करना चाहो तो विषयों के प्रति जो आशा है उसको कम करने का प्रयास करेंगे तो तीनों प्रकार के जो मोह के चिन्ह हैं उससे हम अपने आप को ऊपर उठा सकेंगे और धर्म की प्रभावना में अपना योगदान दे सकेंगे। इसलिए समाज से हम अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग रात दिन एक करके धर्म की रक्षा करने के लिए आपको आगे आना है, ये ध्यान रखो। हाँ, केवल ताली बजाने से हम प्रसन्न नहीं होंगे, ये ध्यान रखो। ये वर्तमान में जो कुछ भी वातावरण निर्मित होता चला जा रहा है इसको रोकने के लिए आपको आह्वान करना पड़ेगा। ये गुरुदेव कह करके गए हैं, 2 साल हुए नहीं और वर्तमान में न जाने क्या हो गया संसार को कि वह अपनी मर्यादा को लांघ करके वह इस प्रकार विपरीत प्रचार प्रसार आदि करने में लगा हुआ है। इसको रोकना ही वस्तुतः धर्म की रक्षा है और इस धर्म की रक्षा करने में जो योगदान देता है उसके लिए भवांतर में भी उसकी रक्षा धर्म करेगी, ये ध्यान रखो। धर्म की रक्षा जो करता है उसकी रक्षा धर्म के द्वारा होने वाली है, मात्र धन के माध्यम से नहीं हो सकती। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।